नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और 11 प्राइम में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में ऐसी चंद खबरें जिन पर दिन भर नजर बनी रही, जो दिन भर की सुर्खियां रही और जिनसे कहीं ना कहीं हमारा आपका सरोकार तो बनता ही है। इसलिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ कुछ ऐसी खबरें हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले इस बुलेटिन में बात कर लेते हैं जमशेदपुर की बात इसलिए क्योंकि 4 लोगों की हत्या के बाद यहां सनसनी मच गई थी और पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया। कल धनबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई, दीपक की। जी हां, पूरी घटना की पहले से प्लानिंग की गई थी। दीपक ने हत्या के बाद शिक्षिका से दुष्कर्म भी किया। ये पूरा मामला आपको हम विस्तृत रिपोर्ट में भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बताएं कि पिछले दिनों जब जमशेदपुर में ये वारदात सामने आई कि एक शख्स ने, जिसका नाम दीपक है, उसने अपनी पत्नी और बच्ची समेत 4 लोगों की हत्या कर दी, तो मानो एक सनसनी सी मच गई थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। आरोपी दीपक को पुलिस ने धनबाद से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बैंक पहुंचा था। पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बताया कि दीपक ने हत्या की प्लानिंग वेब सीरीज देखकर बनाई थी। घटना के 1 सप्ताह पहले से इस घटना की साजिश यानी प्लानिंग चल रही थी कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया जाना है। देखिए ये रिपोर्ट। लोगों का हत्यारा गिरफ्तार। धनबाद से गिरफ्तार हुआ दीपक। पूरी घटना की पहले से थी प्लानिंग। हत्या के बाद क्या दुष्कर्म। जमशेदपुर में 4 लोगों की हत्या करने वाला दीपक गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के सामने उसने पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया है, जिसमें उसने कहा है कि अपने दोस्त प्रभु और उसके रिश्तेदार रोशन को मारना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। इसके अलावा उसने कहा कि पैसों के लिए पत्नी और बच्ची को दर दर न भटकना पड़े, इसलिए उनकी हत्या की। वहीं टीचर ने उसकी पत्नी का शव देख लिया था, इसलिए उसकी भी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब उसने हत्या के बाद टीचर से दुष्कर्म भी किया। इसके बाद दीपक राउरकेला और रांची गया, फिर धनबाद से गिरफ्तार हुआ। पुलिस की मदद से हम लोग धनबाद में कल उनको गिरफ्तार किए हैं और उनके फिर हम लोग रात में इंट्रागेशन किए हैं। इंट्रागेशन करने के बाद उनके कन्फेशन के आधार पर कुछ सामान जो है प्लेस ऑफ ऑकरेंस से बरामद हुआ और संबंधित अपराधी को हम लोग प्लेस ऑफ ऑकरेंस ले जाके कांड का हम लोग रिक्रिएशन भी किया। जो हम लोग को सूचनाएं मिलती थी अगल बगल लोगों से और एफएसएल टीम से और अपना पुलिस टीम से, जो भी वहां पर सामान वगैरह जब्त हुआ उसके बारे में इनसे गहनता से पूछताछ की गई और इन्होंने जो भी वर्जन बताया उसका हम लोग कोराबोरेट किए थे रात में। शुक्रवार को एसएसपी अहम बैठक कर रहे थे, तभी उन्हें जानकारी मिली एचडीएफसी बैंक खाते में 13 लाख का लेन देन हुआ है। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और हीरापुर ब्रांच से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया, जिसके बाद दीपक को पकड़ा गया। मांगने के बाद तब ये इनको मालूम पड़ा कि नहीं रोशन आने वाला है, तो ये चिल्लाएगी तो हमारा प्लान गड़बड़ आ जाएगा, तो इनको हाथ और मुंह बांध के बगल वाला कमरा लेके गए थे, ये सोच के कि इनको हाथ उथ बांध के रख देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, रोशन आएगा तो उनको मार देंगे तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब जैसे ही टीचर अंदर गए दूसरे कमरा में तो उनको पत्नी का डेड बॉडी देख के वो चिल्लाने लगे, तो ये डर गया, तो फिर उसके बाद तुरंत उनको गला दबा के उनको हत्या कर दिया था। हत्या करने के बाद इनका क्रोध मन था, तो फिर उनके साथ इन्होंने गलत भी किया हत्या करने के बाद। प्लस उसके बाद जब रोशन आने के समय हुआ तो टीचर को वहां से सीन से हटाने के लिए इन्होंने पलंग के अंदर उनको छिपा दिया। जमशेदपुर में जिस तरीके से 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई और दीपक ने जो वजह बताई, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस तरीके की घटना को कोई सिरफिरा ही अंजाम दे सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से पीयूष की रिपोर्ट। और चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी पीयूष का इस वक्त हमारे साथ धनबाद से जुड़ रहे हैं। सीधे बात करते हैं जमशेदपुर का। जमशेदपुर से पीयूष है हमारे साथ। पीयूष, देखिए, जब ये वारदात हुई लोगों में एक सनसनी सी फैल गई कि कोई शख्स कैसे अपना पूरा परिवार खत्म कर सकता है, लेकिन ये मानसिकता देखिए, एक वेब सीरीज देखकर इस पूरे वारदात को प्लान किया गया। ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा पुलिस का। देखिए आरती, इसमें एक दो चीजें ये अहम चीजें हैं कि जिस तरह से सिटी एसपी ने जब उससे पूछताछ की थी और एसएसपी ने जब दीपक से पूछताछ की थी, दीपक ने साफ तौर पे ये खुलासा किया था कि लगातार वो जो है वेब सीरीज का आदी है। वेब सीरीज में जैसे सीरियल क्राइम्स के जितने एपिसोड हैं ये लगातार देखा करता था, उसी के जरिए जो है ये जो घटना को अंजाम दिया है
उसी जो वेब सीरीज है उससे योजना बना के इसने घटना को अंजाम दिया। पहले तो अपने दोस्तों की हत्या करने की प्लानिंग की, लेकिन इसने देखा कि जिस तरह से दोस्तों की हत्या के बाद ये पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, इसे सजा सुना दी जाएगी, तो इसके परिवार वालों का क्या होगा, परिजनों का क्या होगा। तो इसने एक और प्लान किया 2 दिन के अंदर, जिस समय घटना घटी थी उसके 2 दिन के अंदर ही इसने प्लान किया कि अपने परिवार को भी खत्म कर दिया जाए। तो इसी सिलसिले में परिवार को भी खत्म किया। जिस दिन की घटना है उस दिन सुबह 8 बजे अपने परिवार को खत्म करता है। उसके बाद नहा के अब पूजा पाठ करके अपने ससुराल जाता है। ससुराल से पैसा, ये जो जेवरात है वो लेता है और तुरंत ही उसे एक्सचेंज करके जितना पैसा 3 लाख का 4.5 लाख रुपए का जेवरात उसने बिक्री की थी और 3 लाख रुपए नगद ज्वेलरी वाले से उसने ले लिया और 1.5 लाख रुपया जो है वो अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात कह के वो वहां से निकल गया। टीचर पहुंचती है, टीचर का स्कूटी इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि उसी रात को ही प्रभु नाम का जो एक व्यक्ति है, उसका दोस्त जो है, उसकी हत्या करने की योजना इसने बनाई थी। तो उस हत्या में जो है उस स्कूटी का इस्तेमाल करना था। तो जब टीचर के द्वारा विरोध किया जाता है कि उसको स्कूटी नहीं दिया जाता, तो टीचर की भी हत्या कर दी जाती है। जैसे ही उसका दोस्त जो है रोशन, वो पहुंचता है, लेकिन एक चीज रोशन के परिवार वालों के साथ ये अच्छा हुआ कि उसका साला भी वहां पहुंच गया। तो जो दीपक ने जो योजना बनाई थी तो उसमें कहीं ना कहीं एक अंकुश लग गया, क्योंकि साला को उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि साला भी वहां आएगा। तो साला, जैसे ही साले के ऊपर हमला किया जाता है तो रोशन जो है घबरा जाता है और ये दीपक घबरा जाता है। रोशन उसको सेल्फ डिफेंस करता है और बाहर निकल के चीखने चिल्लाने लगता है। तो सारे मामलों में जो है एक जो रोशन का साला जो है वो एक अहम कड़ी है कि पूरे परिवार को, यानी रोशन के परिवार को और प्रभु के परिवार को उसने कहीं ना कहीं बचा लिया। तो सारी बिंदुओं पे जो है पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो दीपक का ससुराल पक्ष है वो कहीं ना कहीं फांसी की मांग कर रहा है। जी चलिए, तो ये वाकई जब खुलासा हुआ तो बहुत चौंकाने वाला खुलासा था। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो 4 लोगों की हत्या जिस तरह से की गई उसका खुलासा कर दिया गया। कल ही दीपक को गिरफ्तार किया गया था धनबाद से, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस उसे लेकर आई और जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए कि किस तरह उसने वेब सीरीज देखकर पूरी प्लानिंग की और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, कर्ज से परेशान था और वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को परेशान किया